प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के सारे बच्चों का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। आप भी धन्यवाद दीजिए क्योंकि आज का सूरज प्रभु ने हमें दिखाया है। हालेलुया, हालेलुया, ताकि हम उसके प्रेजेंस में, उसके उपस्थिति में हम आनंद करें, उसके वचन में हम आनंद करें। हालेलुया, हालेलुया। सच में हमारा खुदा जिंदा है और वो ही हमें बचाता है। यस, यीशु मसीह ही हमारी सच्चा रक्षा वो करता है। यस, हालेलुया। हाँ, इस दुनिया की गवर्नमेंट हमारी रक्षा करने की कोशिश करेगी, हम खुद हमारी रक्षा करने की कोशिश करेंगे। हमारा टैलेंट, हमारी ताकत, हमारी रक्षा करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन सच्ची रक्षा, सच्चा उद्धार जीवित परमेश्वर यहोवा की ओर से ही है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और वो परमेश्वर पिता उसका पुत्र यीशु मसीह के नाम में आपकी और मेरी, आपके परिवार की और मेरे परिवार की वो रक्षा करता है हमेशा के लिए। इस बात पर विश्वास रखना। हालेलुया, हालेलुया। आइए 2 मिनट के लिए हम अन्य भाषा में दुआ करेंगे और हम आज के वचन के लिए हम दुआ करेंगे। सब लोग आंखें बंद कर लीजिए। जो मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, जुड़ गए हैं, जल्दी आपके कमेंट्स डालकर प्रभु की महिमा कीजिए। यदि आप नहीं जुड़ गए तो तुरंत जुड़ जाओ, और आपके यदि दोस्त नहीं जुड़े उनको जल्दी आप SMS भेजिए, व्हाट्सएप कीजिए, फेसबुक पर उनको बोलिए और जल्दी जुड़ने के लिए बोलिए। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि जल्दी हम एक आधा घंटे में हम समाप्त करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद कर लेंगे। ओह थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब लोग अन्य भाषा में दुआ करेंगे। ओह शबदीरा हिला रबा तोरो को बाहिला रखा, ओंदारी बाहिंदारी का हिला रबा शबा रबारे, ओरी बाहिंदारी का हिला रबा शबदीरा का हिला रबा तोरो को बाबारे, ओरी बाहिंदारी आहिंदारी का हिला रबा शबा रबा रबारी आहिंदारी का बाबारे, ओरी बाहिला रबा शाहिंदारी का हिलो रबा, ओंदाराबारी का हिंदारी बाहिला रबा शबदीरा हिला रबा तोरो को बाबारे, ओंदाराबारी का हिंदारी बाहिंदारी का हिलो रबा, ओ शबा रबारी आहिंदारी का हिलो रबा तोरो को बाबारे, ओंदाराबारी आहिंदारी का हिलो रबा शबा रबारी का हिलो रबा तोरो को बाबारे, ओंदारी का हिंदारी बाहिंदारी का हिलो रबा शबा रबारी का बाबारी का हिलो रबारे, ओरी का हिंदारी आहिंदारी बाहिला रबा तोरो को बाबारे। हे परमेश्वर पिता, हे आसमानी खुदा, यीशु मसीह के नाम में प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं। जिंदा खुदा, आज का वचन और ये जो प्रकाशन प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा जो आपने दिया है, ये समझने के लिए प्रभु हर एक के आत्मिक मन को खोल दीजिए प्रभु जी। हाँ जिंदा खुदा, हाँ प्रभु उनके आत्मिक कानों को खोल दीजिए ताकि आपका वचन वो सुने और वो समझ पाए प्रभु। ये दुआ मैं करता हूं, हर एक को आपके हाथों में मैं सौंपता हूं प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है सत्य तुम्हें बंधन से आजाद करेगा। और तेरा वचन कहता है प्रभु सत्य क्या है, तो तेरा वचन है, तू खुद सत्य है प्रभु। इसलिए तेरा वचन जो सत्य है प्रभु, जो सुनने वाले हैं प्रभु, ओ प्रभु मैं दुआ करता हूं शैतान ने जो उनको शरीर के प्रभु जी कर्मों में जो उनको झूठा बोलकर जो बांध रखा है, उस कर्मों के उस बंधन से वो आजाद हो जाए आज। यही मैं दुआ करता हूं प्रभु, हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूं। यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में दुआ करता हूं। सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आइए, जो हमने सब्जेक्ट शुरू किया है उस सब्जेक्ट की मैं आपको याद दिलाता हूं। शरीर के कर्मों के ऊपर, काम के ऊपर परमेश्वर के बच्चों को जय पाना क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम देख रहे हैं। और हमने इस विषय को हमने छोटे छोटे हिस्सों में बांटा है, और हमने आखिरी का जो वचन पढ़ा था उसमें का ये जो छोटा हिस्सा है, उस छोटे हिस्से को लेकर हम आगे जाएंगे। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे जो वचन हमने आखिरी में पढ़ा था, रोमियो की पत्री, इसका 8वां अध्याय और इसका 37 वचन। हम कुछ वचन हम हिंदी में भी पढ़ेंगे, मराठी में भी पढ़ेंगे,
और इसको इंग्लिश में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनना ताकि सही तरह से हम इस वचन का अर्थ समझ सके। हालेलुया। हाँ, पढ़िए इसको हिंदी में। रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय और 37 वचन। हाँ, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब पौलुस जो रोमी लोग थे उनको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? पवित्र आत्मा के द्वारा वो क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? ध्यान से सुनना। वो ये सिखाने की कोशिश कर रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा कि हे परमेश्वर के बच्चों, यीशु मसीह में परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के द्वारा आपसे और मुझे प्रेम किया है। और परमेश्वर पिता का जो प्रेम है वो प्रेम परमेश्वर पिता ने उसका पुत्र यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा वो प्रेम उसने प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और पर प्रभु यीशु ने क्या किया? देखो, प्रभु यीशु ने हमारे सारे पापों को उसके ऊपर ले लिया, हमारे सारे शापों को उसके ऊपर ले लिया, सारे गुनाहों को, और उन गुनाहों की जो भी शिक्षा थी, पनिशमेंट थी, उसको भी उसने अपने ऊपर ले लिया। और उसमें का ही जो एक शाप था कि हारा हुआ जीवन जीने का शाप, यीशु मसीह ने वो हारा हुआ जीवन जीने का शाप भी उसके ऊपर ले लिया। और परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह ने हारा हुआ जीवन का शाप उसके ऊपर ले लिया और आपको और मुझे जीवन से भी बढ़कर जीवन जीने का आशीष आपको और मुझे दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हारा हुआ जीवन एक शाप है और यीशु मसीह ने उस हारे हुए जीवन को उसने अपने ऊपर लिया और उस हारे हुए जीवन के शाप को यीशु मसीह ने 2000 साल पहले उस क्रूस पर तोड़ दिया उस शाप को। और यीशु मसीह ने उसके बलिदान के द्वारा आपको और मुझे जीवन से भी बढ़कर जीवन दिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जो मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हो, ध्यान से सुनना। आपके बाजू में जो बैठा है, आपके घर में, चाहे वो आपका पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, उनको बोलो यीशु मसीह में, यीशु मसीह में। बोलो मेरे पीछे, यीशु मसीह में, यीशु मसीह में मैं जीवन से भी बढ़कर हूँ, जयवंत से भी बढ़कर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना, सिर्फ जयवंत नहीं, ओरी बाहिला रका शबाब्दीला बाबारी खबाबारे। हेलो, इस दुनिया के लोग जय पाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे मसीह लोग जय पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुनना, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा परमेश्वर पिता ने ये मसीह जीवन, ये जो नया जीवन आपको और मुझे दिया है ना, ये जीवन जीवन से भी बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये जो नया जीवन है, इस नए जीवन में आपको और मुझे कोई हरा नहीं सकता भाई। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपके बाजू में जो बैठा है बोलो यीशु मसीह में, यीशु मसीह में मैं जीवन से भी जीवन से भी बढ़कर हूँ। इसलिए ध्यान से सुनना, मुझे कोई इंसान, कोई शैतान मुझे हरा नहीं सकता। हालेलुया। कोई बीमारी, कौन सा भी गवर्नमेंट मुझे हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं जीवन से भी बढ़कर हूँ। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को ध्यान में रखना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आप खुद ही लिख लेना, लेकिन आप खुद न शैतान आपको हरा सकता है, न कोई इंसान आपको हरा सकता है, कौन सा भी शत्रु आपको नहीं हरा सकता, न कौन सा गवर्नमेंट,
आपको हरा सकता है, लेकिन आप खुद को हरा सकते हो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब आप खुद के विचारों के द्वारा जीना छोड़ दो और खुद को यीशु मसीह के हाथ में सौंप दो और यीशु मसीह के वचन के द्वारा जीना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको चलाएगा और आपको कोई हरा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस, थैंक यू फादर। ये कौन सा जीवन है भाई? ये जीवन जो जीवन यीशु मसीह जिया, इस धरती पर जिया। और ध्यान से सुनना, यीशु मसीह ने आपको और मुझे जो जीवन दिया, पुनरुत्थित जीवन दिया है। कौन सा जीवन? पुनरुत्थित जीवन दिया। ये बहुत बड़ा जीवन है। इस जीवन के बारे में हम सीखेंगे। हाँ, जब समझोगे ना आप, जब इस बात को मैंने समझा ना, तो सारे जो असत्य के जो बंधन थे, जो शंकाएं थे, इस परमेश्वर के सत्य वचन के प्रकाशन के द्वारा सारे असत्य के बंधन और शंकाओं के बंधन टूट गए। हालेलुया, हालेलुया। जब मुझे ये वचन पता चला, शैतान मेरे पैर के नीचे आ गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बीमारी मेरे पैर के नीचे आ गई। जीसस। सारे शरीरों के कर्म मेरे पैर के नीचे आ गए। ध्यान से सुनना, आप और मैं जीवन से भी बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए रो कर मत बैठो। ओ, उस इंसान की वजह से मैं आगे नहीं गया, उस इंसान की वजह से ये हुआ वो हुआ। छोड़ दो भाई, आपको कोई हरा नहीं सकता। Yes. आप विश्वास करना शुरू करो। हालेलुया। तो फिर लोगों ने कितना भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करने दो, परमेश्वर का वचन कहता है, जो इंसान तुम्हारे विरोध में जाने की कोशिश करेगा, इसका मतलब उसका ठोकर खाने का समय आ गया उस इंसान का, क्योंकि कोई हरा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास मेरा है, ये विश्वास आप भी रखो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम स्वर्ग और पृथ्वी का जो उत्पन्न करता खुदा है, उस खुदा के हम बच्चे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो राजा है और हम उसके राजपुत्र हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द और लॉर्ड। वो राजा सृष्टि का राजा है, वो आसमानी खुदा है। ध्यान से सुनना, वो स्वर्ग का राजा है और उसने आपको और मुझे सारे चीजों पर विजय दिया है। सिर्फ आपको और मुझे क्या करना है? विजय में चलना है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को लिख लेना, आपको और मुझे जयवंत जीवन दिया है। इसका मतलब कौन से भी कामों में हाथ आप डालोगे, आपको वहां पर विजय मिलेगी। लेकिन इस विश्वास के साथ हाथ डालना कि आप जयवंत से बढ़कर हो। हालेलुया। इसलिए शरीर के कर्मों के ऊपर आपको और मुझे क्या करना है? जय पाना है। इसका मतलब क्या? आप और मैं जय पा सकते हैं भाई। इस दुनिया के लोगों के लिए कठिन है। इस दुनिया के लोग गुस्से के ऊपर जय नहीं पा सकते। गुस्से में उनका जन्म होता है और गुस्से में वो मर जाते हैं। इस दुनिया के लोग कपट में जन्म होता है, कपट में मर जाते हैं। क्रोध में जन्म होता है, क्रोध में मर जाते हैं। दुनिया के लोग जय नहीं पा सकते, जय नहीं पा सकते। लेकिन आप और मैं जय पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप और मैं जयवंत से बढ़कर हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आपको और मुझे जय देने वाली ताकत, पवित्र आत्मा की ताकत, वो आपके और मेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। उस ताकत को मत भूलना, ध्यान में रखना। और उस पवित्र आत्मा की ताकत के बिना, लिख लेना, ये पवित्र आत्मा के ताकत के बिना आप शरीर के कर्मों के ऊपर जय नहीं पा सकते। इस बात को पौलुस ने समझा, इसलिए पौलुस लिखता है, पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर के कामों को नष्ट करो। इसका मतलब उसको मालूम है, एक ही ताकत है। जो ताकत आपके और मेरे अंदर आ चुकी है, वो पवित्र आत्मा की ताकत। उस ताकत के द्वारा आप और मैं शरीर के कामों को नष्ट कर सकते हैं। क्रोध
क्रोध को आप नष्ट कर सकते हैं, क्रोध पर जय पा सकते हैं, गुस्से पर जय पा सकते हैं, निंदा के स्वभाव के ऊपर जय पा सकते हैं, कपट के स्वभाव के ऊपर जय पा सकते हैं, जलसी के स्वभाव के ऊपर जय पा सकते हैं। पवित्र आत्मा के ताकत के द्वारा वो जय आप और मैं ही पा सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने वैसा बनाया है। दुनिया के लोग नहीं पा सकते जय। इसलिए वो क्या बोलेंगे मालूम है? मराठी में लिखा है, माणसाचा स्वभाव कधीच बदलू शकत नाही, स्वभावाला काही औषध नाही। ये दुनिया के लोगों की बातें हैं भाई। तेरे स्वभाव को एक ही औषध है, वो खुदा का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस दुनिया के लोगों में ताकत नहीं है पुराने स्वभाव को, शरीर के कर्मों को जीतने की ताकत इस दुनिया के लोगों में नहीं। और जो मसीह लोग, जो परमेश्वर के बच्चे इस दुनिया के लोगों के समान जीते हैं, उनकी मेंटेलिटी दुनिया के लोगों के समान बनी है। इसलिए पास्टर्स लोग बोलते हैं कि भाई स्वभाव तो किसी का बदल नहीं सकता, उस स्वभाव को कोई भी बाबा औषध नहीं है, बदल नहीं सकता। ये मसीह लोग बोलते हैं। ध्यान से सुनना। हेलो, यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का रूप, जब तक आप और मैं इस पृथ्वी पर इस शरीर में जिंदा है, यदि यीशु मसीह का वो रूप यदि आपके और मेरे अंदर नहीं आया भाई, तुम ऊपर स्वर्ग में नहीं जा सकते। क्योंकि जब तक हम उस परमेश्वर पिता के बच्चे के रूप में यदि हम परिवर्तित नहीं हो जाएंगे, तब तक हम स्वर्ग में नहीं जा सकते भाई। ये मैंने बोला है आपको। इसलिए शरीर के कामों के ऊपर विजय पाना जरूरी है, शरीर के कर्मों के ऊपर विजय पाना जरूरी है। और शरीर के कर्म क्या है, इसको हमने देखा है गलती 5, 19, 20 और 21 में। उसमें मैं नहीं जाऊंगा, हम आगे जाएंगे। ये ध्यान में रखना, आप और मैं ही है, हम बनाए गए हैं शरीर के कामों के ऊपर विजय पाने के लिए। हमें वो ताकत दी है, आप और मुझे वो एबिलिटी दी है, क्षमता दी है पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए आपके बाजू वाले को बोलो, यीशु मसीह में, यीशु मसीह में बोलो, यीशु मसीह में, यीशु मसीह में मैं आलस के ऊपर, क्रोध के ऊपर, गुस्से के ऊपर, पुराने स्वभाव के ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा आसानी से जय पा सकता हूँ, क्योंकि मैं उसके लिए बनाया गया हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि दुनिया की इस मेंटेलिटी क्या बोलती है, हम नहीं बदल सकते, स्वभावाला काही औषध नाही बाबा, बदलू शकत नाही, उनका मतलब नहीं बदल सकता। भाई क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे स्वभाव से ज्यादा ताकतवर परमेश्वर का वचन है। जीसस, वचन में ताकत है बदलने की, हर एक को बदलने की। हालेलुया। ध्यान में रखना, आप और मैं बनाए गए हो। हालेलुया, आमीन। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। इब्री की पत्री, इसका 2 अध्याय और इसका 14 और 15 वचन। ये ध्यान में रखना, आप और मैं जय पाने के लिए बनाए गए हैं, शैतान के ऊपर जय पाने के लिए, बीमारी के ऊपर जय पाने के लिए, और आप और मैं शरीर के कामों के ऊपर जय पाने के लिए भी बनाए गए हैं। ये ध्यान में रखना, लिख लेना। हालेलुया। हाँ, पढ़ो इस वचन को, इब्री की पत्री, इसका 2 अध्याय 14 से 15 वचन। इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है। हाँ, देखो, खुदा ने देखा लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। हाँ, उनके समान उनका सहभागी हो गया। इसका मतलब ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। निकम्मा मतलब हरा दे। हाँ,
और जितने मृत्यु के भय के मारे हाँ जीवन भर दासत्व में फंसे थे, हाँ उन्हें छुड़ा ले। हाँ, उन्हें छुड़ा ले। इसका मतलब ध्यान से सुनना, देखो मृत्यु कहां पर थी? मृत्यु शरीर में थी। और बच्चे कैसे थे? बच्चे शरीर के, मिट्टी के शरीर के थे। इसलिए जो मृत्यु शरीर में थी, यानी कि मृत्यु को प्रकट करने वाला जो स्वभाव, जो मृत्यु का जो शाप था, वो शरीर पर था। आदम और हवा ने जब पाप किया तो वो शाप उनके आत्मा के ऊपर, शरीर के ऊपर आया। और बच्चे तो शरीर थे मिट्टी के, इसलिए वो खुदा परमेश्वर पिता मनुष्य का शरीर लेकर उसने यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी पर जन्म लिया। हालेलुया, हालेलुया। और उसने क्या किया? शरीर में जो मृत्यु था उसको कैद कर कर उस मृत्यु को मारा। और जो लोग मृत्यु के भय में जीवन जी रहे थे उनको भी उसने आजाद किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनना, वो मृत्यु उनके जीवन में कैसे आए? पाप के द्वारा, यानी कि पाप के कर्म उन्होंने किए, पाप के काम उन्होंने किए, इसलिए उनके जीवन में वो मृत्यु आया। तो यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए एक रोल मॉडल है। आपको जो शरीर है, मेरा जो शरीर है, ऐसा ही शरीर लेकर यीशु मसीह इस धरती पर आया। और यीशु मसीह ने दिखाया क्रोध के बिना भी हम जयवंत जीवन जी सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पॉलिटिक्स के बिगैर भी हम आगे जा सकते हैं। इसलिए चर्च में पॉलिटिक्स करना बंद कर दो भाई। झूठ का सहारा लेके, झूठ का सहारा, बहुत सारे लोगों को लगता है झूठ का सहारा लेकर ही हम आगे जा सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने दिखाया सच का सहारा लेकर हम आगे जा सकते हैं। झूठ छोड़ दो, यानी जो स्वभाव, जो कैरेक्टर शैतान की ओर से आया था, उस कैरेक्टर के बिना यीशु मसीह का कैरेक्टर लेकर हम विजय जीवन जी सकते हैं। यीशु मसीह ने वो दिखाया। और यीशु मसीह ने देह के जो काम थे उसके ऊपर विजय पाया यीशु मसीह ने। और यीशु मसीह ने दिखाया आप और मैं विजय पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उन देह के कामों के ऊपर, शरीर के काम के ऊपर जिस पवित्र आत्मा के ताकत ने यीशु मसीह को जय दिया, वही पवित्र आत्मा की ताकत आपके और मेरे अंदर है। इसका मतलब, इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो काम मैंने किया वो भी काम आप करोगे। आमीन। मुझसे भी ज्यादा काम करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखो यीशु मसीह ने जो काम किया वो काम अपने खुद के शरीर से, अपने खुद के जीवन से शुरू होता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने उसके खुद के देह के, शरीर के कामों के ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा उसने विजय पाली। उसके खुद के जीवन में वो काम किया, वो काम आप और मैं भी कर सकते हैं। पवित्र आत्मा के ताकत के द्वारा आप और मैं भी शरीर के कामों के ऊपर आसानी से विजय पा सकते हैं। हालेलुया, एकदम आसानी से। यदि आपको पोर्नोग्राफी देखने की लत लगी होगी, यदि आपको मास्टरबेशन करने की लत लगी होगी, यदि आप व्यभिचार में फंसे होंगे, तो ध्यान से सुनना, आप आसानी से जय पा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। इस मेंटेलिटी को बनाओ। आप पोर्नोग्राफी के लत से आसानी से बाहर निकल सकते हो, मास्टरबेशन के लत से आसानी से बाहर निकल सकते हो, और व्यभिचार के उस लत से आप आसानी से बाहर निकल सकते हो भाई। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसको कठिन मत समझना भाई। हाँ, पवित्र आत्मा के ताकत के द्वारा सब कुछ आसान हुआ जीसस, और वो ताकत आपके और मेरे अंदर है, इसलिए कठिन मत समझना। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा ने वैसा आपको और मुझे बनाया, जयमत से भी बढ़कर। तो वो पोर्नोग्राफी की लत आपको खुदा से दूर नहीं कर सकती, वो मास्टरबेशन की लत खुदा से दूर नहीं कर सकती, लेकिन आप उस लत को आपसे दूर कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो ताकत, वो सामर्थ, वो एबिलिटी खुदा ने आपको और मुझे दी है। हालेलुया। इस एबिलिटी को समझ लो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों के बारे में मैंने सुना है, जब मैं उनको काउंसलिंग करता हूं तो बोलते हैं पास्टर जी ये आसान नहीं है, ये दारू की लत बहुत सालों से मुझे लगी है पास्टर जी,
ये पोर्नोग्राफी देखने की लत बहुत सालों से लगी है, ये मास्टरबेशन करने की लत बहुत सालों से लगी है, ये सिगरेट की लत बहुत सालों से लगी है। वो बोलते हैं बहुत सालों से, बचपन से मैं तंबाकू खा रहा हूं पास्टर जी, नहीं छूट सकती, नहीं, मैं बचपन से मिश्री घास रही हूं, मैं नहीं छूट सकती ये लत। बहुत सारे लोग बहुत बार लोग बोलते हैं। कितने भी सालों की लत हो भाई, ध्यान से सुनना, उस पर आप जय पा सकते हो। ऐसा यीशु मसीह ने बनाया है आपको। हालेलुया, हालेलुया। ये भूलना मत, ध्यान में रखना, इस मेंटालिटी को लेना, क्योंकि खुदा का वचन कहता है आप जीवन से भी बढ़कर हो। हालेलुया। हारा हुआ जीवन छोड़ दो, कोई सी भी लत आपको हरा नहीं सकती। लेकिन शैतान क्या करता है, वो उन लतों का यूज करता है आप पर मुझे भ्रमाने के लिए, और वो क्या बोलने की कोशिश करता है, वो हारा हुआ है। अरे तू पोर्नोग्राफी के लत के ऊपर जय नहीं पा सकता, तू दारू के लत के ऊपर, सिगरेट के लत के ऊपर तू जय नहीं पा सकता, तेरा नहीं होगा भाई। हाँ, मिश्री नहीं घासेगा तो कुछ नहीं होगा, तंबाकू नहीं खाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। वो हमें भ्रमाने की कोशिश करता है। आज उस शैतान को बोलो, हे शैतान तू हारा हुआ है, यीशु मसीह में मैं जीवन से भी बढ़कर हो। सुन, मैं पोर्नोग्राफी की लत से, हर एक लत से, शराब की लत से मैं आसानी से छूट सकता हूं, और आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा उस लत से बाहर निकल रहा हूं। हालेलुया। यदि विश्वास करते हो तो बोलो आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये समझना और इस मेंटेलिटी को लेना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हारा हुआ जीवन जीते हैं, क्योंकि शैतान उनको कहता है तो हारा हुआ है, नहीं जी पा सकता। इसलिए ऐसे जो परमेश्वर के बच्चे हैं उनके पास इस वीडियो को भेजना, ताकि वो भी जीवन से भी बढ़कर जीवन जीना शुरू करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना की पत्री। देखो, आप पर मुझे खुदा ने जय पाने के लिए ही ये नया जन्म दिया है, हारने के लिए नया जन्म नहीं दिया भाई। पहले भी हारा हुआ जीवन जीते थे, यदि आप भी नया जन्म में हारा हुआ जीवन जिएंगे तो पुराने जीवन में और नए जीवन में फर्क क्या रहेगा भाई। पहला शापित जीवन था, अब हम बोलते हैं नया जीवन आशीषित जीवन है। लेकिन यदि आप आशीषित जीवन नहीं जी रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये लत वाला जो जीवन है ना, दारू की लत, सिगरेट की लत, पोर्नोग्राफी देखने की लत, मास्टरबेशन करने की लत, व्यभिचार की लत, ये दर्शाता है क्रोध, और अभी भी जलसी मन में, गुस्सा, कपट, पॉलिटिक्स। यदि आप इसमें हो तो ये दर्शाता है ये कि अभी भी आप शापित जीवन जी रहे हो, अभी भी आप शापित जीवन जी रहे हो, क्योंकि उस शैतान ने आपको भ्रमाया है और आप उस भ्रम के विचार में गिर गए हो। इसलिए ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यीशु मसीह ने आप पर मुझे जीवन से भी बढ़कर किया है। यस, हालेलुया। इसलिए हारा हुआ जीवन मत जीना। यस, और ये जीवन सिर्फ जय पाने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। हारने के लिए नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पुराना स्वभाव जिसने हमें हारा हुआ जीवन दिया था, यदि फिर उस पुराने स्वभाव में आओगे, हारा हुआ जीवन जियोगे, यीशु मसीह का स्वभाव ये जीवन से भी बढ़कर स्वभाव है। यदि वो नए स्वभाव को आपके अंदर लोगे, जो यीशु मसीह का स्वभाव है, तो आप जय में जीवन जियोगे। हालेलुया, हालेलुया। पुराने स्वभाव को छोड़ दो और नए स्वभाव में, यीशु मसीह के स्वभाव में चलना शुरू करो। ये जो नया स्वभाव है, ये जय पाने के लिए है। यूहन्ना की पहली पत्री, इसका 5वां अध्याय और इसका 4 और 5 वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री, इसका 5वां अध्याय और इसका 4 और 5 वचन हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह में आपको और मुझे जीवन से भी बढ़कर जीवन दिया है, मिला है। इसका मतलब यीशु मसीह में जो नया जन्म मिला है, वो सिर्फ और सिर्फ जय पाने के लिए मिला है। हालेलुया। आपके बाजू वाले को बोलो, यीशु मसीह में जो मुझे नया जन्म मिला है, वो नया जन्म सिर्फ और सिर्फ जय पाने के लिए ही है, जय पाने के लिए ही है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो इस वचन को ध्यान से सुनना। यूहन्ना की पहली पत्री, इसका 5वां अध्याय 4 और 5 वचन। हाँ, यूहन्ना की पहली पत्री, इसका 5वां अध्याय 4 और 5 वचन। हाँ, क्योंकि
जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, ध्यान से सुनना भाई, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है मतलब जन्मा है। क्या आप परमेश्वर से जन्म आपने पाया है? क्या आपका उद्धार हुआ है, नया जन्म हुआ है? बोलो मेरा नया जन्म हुआ है। मेरा नया जन्म हुआ है। बोलो मेरा नया जन्म हुआ है। मेरा नया जन्म हुआ है। बोलो मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ। मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ। इसका मतलब ये वचन आपके लिए और मेरे लिए है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? हाँ, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। हालेलुया, हालेलुया। वही है वो इंसान, वही है वो उत्पत्ति संसार पर। मतलब क्या? संसार के हर एक बात के ऊपर आसानी से जय पाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये शरीर के कर्म ये संसार के बातों में आता है। इसका मतलब आप और मैं शरीर के बातों के ऊपर, कामों के ऊपर आसानी से जय पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं जो लोग वचन सुन रहे ध्यान से, आप पोर्नोग्राफी के लत से आजाद हो रहे हो, आप मास्टरबेशन के लत से आजाद हो रहे हो, आप आलस के लत से आजाद हो रहे हो। यीशु मसीह के नाम में आप उस मिस्री के लत से आजाद हो रहे हो, तंबाकू के, उस सिगारेट के लत से आजाद हो रहे हो, क्रोध करना ये भी लत है, क्रोध कपट के लत से आजाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। व्यभिचार के लत से आप आजाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो कुछ भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय पाता है। हाँ, आगे और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हाँ, हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास है। इसका मतलब परमेश्वर ने आपको और मुझे जय पाने वाला जीवन दिया है, जीवन से भी बढ़कर जीवन दिया है, और परमेश्वर ने आपको और मुझे जय पाने के लिए ही नया जन्म दिया है। यदि इस वचन पर विश्वास करते हो तो आप आसानी से जय पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हारा हुआ जीवन छोड़ दो और जय का जीवन, विजयशाली जीवन रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में, और उस जयवंत जीवन में चलना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं उसके वचन के लिए। हाँ, आगे पढ़ना। हाँ, संसार पर जय पाने वाला कौन है? संसार पर जय पाने वाला कौन है? कौन है भाई? हाँ, केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र है। आपका विश्वास है क्या यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? विश्वास किया है? आपने किया है क्या? कमेंट डालकर बोलो यस, यस। और यदि यस बोला है तो उस कमेंट को मैं बोलता हूं, रिप्लाई देता हूं, आप ही वो व्यक्ति हो जो इस संसार के चीजों के ऊपर आसानी से जय पा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। आप ही वो व्यक्ति हो शरीर के कामों के ऊपर आसानी से जय पा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। जो शैतान ने आपको झूठ बोलकर भ्रमाया था कि इस शरीर के काम के ऊपर तू विजय नहीं पा सकेगा, नहीं रे बाबा, नहीं पा सकेगा, उस पोर्नोग्राफी के लत से तू नहीं छूटेगा, इस व्यभिचार के लत से नहीं छूटेगा, इस मास्टरबेशन के लत से नहीं छूटेगा, गुटखा, तंबाकू, खैनी के लत से नहीं छूटेगा। जो शैतान झूठ बोल रहा था उस शैतान को बोलो मैं छूटूंगा, मैं ही हूं जो शैतान के द्वारा आए हुए सारे हारे हुए उस लत को कुचल कर आगे जाने वाला और जय पाने वाला इंसान मैं ही हूं। आमीन। आप बोलना शुरू करो उस शैतान यस। हालेलुया, हालेलुया। उस शैतान को बोलो तू हारा हुआ है, मैं जयवंत हूं। ये मुझे समझ में आया है। हालेलुया, मुझे समझ में आया है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक लत के ऊपर मैं आसानी से जय पा सकता हूं। जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये समझना बहुत जरूरी है, और प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। आप और मैं ही वो है। क्या आप समझ रहे हो? क्या आप समझ रहे हो? बोलो मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। मुझे वचन समझ रहा है। ये वचन मेरे बारे में बोल रहा है। मैं ही हूं
जो जयवंत से बढ़कर हूँ। बोलो बोलो, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ जो जयवंत से बढ़कर हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलो, हर एक लत के ऊपर, हर एक लत के ऊपर, हर एक शरीर के काम के ऊपर, हर एक शरीर के काम के ऊपर, हर एक पुराने स्वभाव के ऊपर, हर एक पुराने स्वभाव के ऊपर मैं बोलो, मैं आसानी से जय पा सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज से मुझे कोई हरा नहीं सकता। पुराना स्वभाव, कौन सी भी लत, इस दुनिया का गवर्नमेंट, कौन सा भी इंसान, कौन सा भी शैतान, मुझे कोई हरा नहीं सकता। आज से मैं जयवंत से भी बढ़कर जीवन जीऊंगा, जो मुझे यीशु मसीह में मिला है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 37 वचन पढ़ो मत, इसको आपके घर में लिख कर चिपका दो। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 37 वचन, इसको घर में चिपका दो, लिख कर बड़े अक्षरों में, ताकि आप भी उसको रोज पढ़े और आपके घर में आने वाले लोग भी पढ़े और वो समझे यीशु मसीह में हारा हुआ जीवन नहीं मिला आपको और मुझे। यीशु मसीह में आपको और मुझे जयवंत से भी बढ़कर जीवन मिला है। इसका मतलब कौन से भी बिजनेस में हाथ यदि आप रखोगे, हाथ डालोगे, विजय आपका ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन से भी बिजनेस में हाथ डालोगे, विजय आपका ही होगा। जो भी काम करोगे, विजय आपका ही होगा, नुकसान नहीं होगा। इस विश्वास के साथ काम करना शुरू करो आज से। हालेलुया, हालेलुया। जो हारे हुए परमेश्वर के बच्चे हैं, बेटियां हैं, खुदा बोल रहा है, मेरे बच्चे, यदि तुझे हारा हुआ जीवन ही मुझे देना था, तो मैं मेरे पुत्र को बलिदान के रूप में क्यों चढ़ाता था। खुदा आपसे कह रहा है, यीशु मसीह ने हारे हुए जीवन के शाप को उस क्रूस पर तोड़ा है और आपको और मुझे जयवंत से भी बढ़कर जीवन जीने का आशीष दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इस आशीष को ले लो और जयवंत से भी बढ़कर जीवन जीना आज से ही, अभी से ही शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं। यहाँ पर मैं रुक रहा हूं अभी, हाँ, लेकिन मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के वचन ने आपके जीवन में काम किया है। आमीन। परमेश्वर के वचन ने आपको हारे हुए जीवन में से निकालकर जीवन से भी बढ़कर जीवन में लाया है। हालेलुया, हालेलुया। जो आपको कठिन लगता था, परमेश्वर के वचन के प्रकाशन ने आपको वो सिंपल और सहज कर दिया है। प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आप भी धन्यवाद दीजिए प्रभु को इस प्रकाशन के लिए, और ये प्रकाशन बहुत सारे लोगों के पास फैला दीजिए, ताकि वो भी हारा हुआ जीवन छोड़कर जीवन से भी बढ़कर जीवन जीना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, यदि कोई इंसान इस वीडियो को शेयर करेगा, जितने लोगों को शेयर करोगे, उतने लोग हारा हुआ जीवन छोड़कर जीवन से भी बढ़कर जीवन जिएंगे और उसकी आशीष आपको मिलेगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए फैला दो इस वचन को व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, और उनको समझने दो कि नया जीवन हारा हुआ नहीं, जीवन से भी बढ़कर जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज शनिवार है। आज हमारी शाम को 7 से लेकर 7:30 बजे फिर से चंगाई की सभा होगी। इसलिए जितने भी लोग बीमार हैं उनको बोलो कि वो मुझे फेसबुक पर जल्दी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, मैं उनको वहां पर कंफर्म करूंगा और वो शाम की सभा में वचन सुनेंगे और खुदा कौन सी भी बीमारी हो, खुदा उन्हें ठीक करेगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार कौन सी भी हो, खुदा ठीक करेगा। चाहे कोरोना वायरस हो, खुदा ठीक करेगा यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास के साथ आप जुड़ जाओ। शाम को 7 से लेकर 7:30 बजे, ध्यान में रखना इस टाइम को। हालेलुया, हालेलुया। और आज का जो सब्जेक्ट है, आज का हिस्सा यहाँ पर समाप्त हो गया। इसका जो हिस्सा है वो हम कल देखेंगे। कल रविवार है। कल सुबह हम बराबर 10:30 बजे
लाइव आने वाले हैं फेसबुक पर 10:30 बजे रविवार को, इसलिए ध्यान में रखना कल सुबह 10:30 बजे तैयार रहना। स्तुति आराधना के साथ हम जुड़ने वाले हैं और कल हमारे साथ में देवाची उरुली की वर्शिप टीम होगी। हालेलुया, वो हमारे साथ में जुड़ेंगे कल, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस वचन के लिए, आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु की महिमा करेंगे इस प्रकाशन के लिए। हे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम में हम आपको धन्यवाद देते इस प्रकाशन के लिए। सच में प्रभु, जैसा आपने कहा सत्य को तुम जानोगे और ये सत्य तुम्हें असत्य के बंधन से आजाद करेगा। सच में प्रभु वैसा ही आज आपने किया है प्रभु। बहुत सारे लोग जो थे आपके वचन के प्रकाशन के द्वारा प्रभु, उनको समझ में आया है कि नया जीवन जो मसीह में मिला है ये जीवन से भी बढ़कर जीवन है, और वो जीवन जीने के लिए आपने हमें चुना है। इस सत्य को हमने जाना है प्रभु। आज से हम जीवन से बढ़कर जीवन जिएंगे। पवित्र आत्मा आप हमारे साथ है और आप हमें मदद करेंगे, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं यीशु मसीह के नाम में। सारे परमेश्वर के बच्चे बोलेंगे आमीन, आमीन, और बोलो यीशु मसीह की जय।